हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका फिर से हमारे खूबसूरत प्यारे नन्हे मुन्ने एक चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स बाय सैफ सर। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि फिजिक्स बाय सैफ सर पे हम क्लास 10th की लाइव चैप्टर कर रहे हैं और आज होने वाला है उसका लेक्चर नंबर 7। तो एक प्यारा लेक्चर है और टॉपिक बहुत अच्छा है। टॉपिक का नाम है मैग्निफिकेशन। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों मैग्निफिकेशन से और बहुत थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आइए मैग्निफिकेशन के टॉपिक को क्लियर करते हैं, उसके साथ एक दो न्यूमेरिकल करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल का वीडियो आपको बना के दे देंगे। तो उसके बाद तो उसमें से एक भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आइए हेडिंग लगाते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। देखो बच्चों, मैग्निफिकेशन होता क्या है, प्यार से समझो यार। जैसे तुमने इमेज फॉर्मेशन किया था तो ऑब्जेक्ट छोटी थी, कहीं इमेज बड़ी थी, कहीं पे इमेज बड़ी थी ऑब्जेक्ट छोटा था। तो यार इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितने टाइम्स इनलार्ज है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को बच्चों किताबों में m से दिखाया जाता है और इस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इसको मैं इक्वेशन में लिखूं तो m इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, hi अपॉन ho। ये सिंबल है बच्चों। hi किसको कहते हैं, हाइट ऑफ इमेज। ho किसको कहते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, कई किताबों में इसको ऐसे भी लिखा रहता है m इज इक्वल टू i बाई o। कोई गुना नहीं है, एकदम सही है, 100% सही है। इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट बिल्कुल लिखा रहता है। और कहीं कहीं बच्चों एक चीज याद रखो, मैग्निफिकेशन आपसे पूछता है इन टर्म्स ऑफ u एंड v, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल में आप फंसोगे उस टाइम पे ये आपका फॉर्मूला बहुत हेल्प करने वाला है जो मैं बताऊंगा। क्या है फॉर्मूला, m विल बी इक्वल टू माइनस v अपॉन u। और प्यार से इसको डब्बे में रखो बिकॉज ये भागना नहीं चाहिए बच्चों। m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा। अभी एक चीज समझो कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m इज इक्वल टू hi अपॉन ho, m इज इक्वल टू i बाई o। यहां तक अच्छे से आपको समझ में आया, आई होप। देखो मैग्निफिकेशन होता क्या है बच्चों, प्यार से समझो। जैसे मान लो अगर कहीं मैग्निफिकेशन की वैल्यू दिया हुआ है 2, तो यार इसको कैसे लिखोगे, यही तो लिखोगे m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी यहां से hi अगर निकालें तो यही तो लिखेंगे m टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी hi अगर निकालें तो m की वैल्यू कितना मैंने दिया है 2 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2। यानी देखो ये क्या कह रहा है कि hi इज 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है कि हाइट ऑफ इमेज 2 गुना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। जैसे मान लो मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी है, मान लो लेट्स से मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी है 3। तो यार यही तो मतलब हुआ कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो मैग्निफिकेशन की वैल्यू दिया है 10, तो यही तो मतलब हुआ हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी हाइट ऑब्जेक्ट जितना भी है इमेज उसके 10 गुना ज्यादा बड़ी है, इमेज उसके 3 गुना ज्यादा बड़ी है। ये बात बताता है मैग्निफिकेशन। मान लो तुम हो, तुम्हारा छोटा भाई है, वो तुम्हारे छोटा भाई से तुम कितने बड़े हो ना, इस बात को बताएगा मैग्निफिकेशन। बोलो, आई होप समझ में आया। मान लो बच्चों मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी है, मान लो लेट से 0.5। कितना दिया है, 0.5। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज, यही तो करोगे, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला होगा। यानी हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के 0.5 टाइम्स है। देखो इस बार छोटी हो गई, आधा गुना है, 0.5 मतलब आधा गुना। देखो अच्छा, अगर मान लो कहीं मैग्निफिकेशन दिया हुआ है m विल बी इक्वल टू दिया हुआ है 0.1,
इसका मतलब यही तो है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 0.1 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी देखो हाइट ऑफ इमेज क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के 0.1 टाइम्स है। अगर कहीं मान लो मैग्निफिकेशन दिया है बच्चों, प्यार से समझो, थोड़ा सा प्यार से, अगर मान लो मैग्निफिकेशन दिया हुआ है कहीं 1, तो इस बात का क्या मतलब है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू 1 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देखो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यार इन सारी बातों से मुझे क्या पता चल रहा है कि यहां पे तो यार इमेज, इस केस में दोनों केसेस में जो इमेज बन रही है बच्चों, वो इमेज एनलार्ज बन रही है। कैसे समझ में आया? क्या आपको कैमरे में नजर आ रहा है एनलार्ज? वेरी गुड, एकदम साफ नजर आ रहा है। इन दो केसेस में इमेज एनलार्ज बन रही है। कैसे सर? देखो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है यानी एनलार्ज। इन दो केसेस की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पे जो इमेज बन रही है वो डिमिनिश्ड बन रही है, छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड छोटी। और अगर यहां की हम बात करें तो यहां पे इमेज देखो दोनों बराबर है, यानी कैसी बन रही है, सेम साइज। क्या आपको बात समझ में आई? यानी यहां पे कैसा बन रहा है, एनलार्ज, यहां पे कैसा बन रहा है, डिमिनिश्ड, यहां पे कैसा बन रहा है, सेम साइज। इतनी बातों से हम ये तो समझ गए, और इसको हम डब्बा बना के लिखेंगे बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है, जैसे यहां, तो इस टाइम पे इमेज जो बन रही है वो कैसे बन रही है, डिमिनिश्ड। कैसे बन रही है, डिमिनिश्ड। देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो वहां पे इमेज कैसे बन रही है, डिमिनिश्ड। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू इक्वल टू 1 है, कहां पे, यहां पे देखो m इज इक्वल टू +1, यानी यहां इमेज बन रही है सेम साइज। ये सब याद रखो बच्चों, बहुत काम आने वाला है। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जैसे यहां देखो ग्रेटर देन 1, m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 3, तो इस केस में इमेज कैसे बन रही है, लार्ज। कैसे बन रही है, लार्ज। तो अब क्या करना है, बोर्ड्स में से सीधे सीधे सवाल देते हैं, m की वैल्यू दे देता है +2, बताइए क्या मतलब है। तो m की वैल्यू +2 का मतलब है कि इमेज एनलार्ज है। अभी एनलार्ज की बात करते हैं, बाद में उसके नेचर की बात करें। बोलिए, बात समझ में आया आपको? अच्छा, एक दो चीजें और समझो बच्चों प्यार से, कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, कि यार m अगर पॉजिटिव है तो एक चीज याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, कि इमेज हमेशा वर्चुअल होगी। और वर्चुअल हमेशा इमेज कैसी होती है, डायरेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज हमेशा कैसे होने वाली है, इमेज हमेशा होने वाली है रियल, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। हमेशा, ऑलवेज रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, ऑलवेज। इसको भी बहुत अच्छे से याद रखना बिकॉज ये बड़ा काम आने वाला है। और एक और हैक ले लो बच्चों, एक और हैक, कि m एंड v का साइन जो होगा बच्चों वो सेम होगा इन मिरर। मतलब सर इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब थोड़ा समझाइए। मतलब बच्चों अगर m पॉजिटिव है तो v भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, 100%। और किस केस में, मिरर में 100% आएगा। अगर m नेगेटिव है तो v भी कैसा आएगा, नेगेटिव। कितने परसेंट बच्चों, कितने परसेंट, 100%। एकदम याद कर लो, दोनों का साइन सेम होगा। और एक चीज याद रखो, अब यहां से डायरेक्ट याद रखो कि m की वैल्यू v की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, कैसा बोलो पॉजिटिव। दोनों याद रखो ना यार, तुम्हें न्यूमेरिकल में इतनी आसानी होगी कि तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर m और v को पॉजिटिव देखना, तुरंत आंख बंद करके कह देना ओ हो ये तो वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, डायरेक्ट। तुरंत बोल देना यार, सोचना नहीं, हैक है, शॉर्टकट है। अगर m की वैल्यू नेगेटिव है
तो तुरंत बोल देना इमेज कैसा है, रियल, और रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड। ये सिर्फ और सिर्फ मिरर पे अप्लाई करना। देखो कितना आसान शॉर्टकट मैंने बताया कि m की वैल्यू अगर कैसी है, m की वैल्यू कैसी है और v की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो दोनों का मतलब वर्चुअल इरेक्ट। इसीलिए m और v का साइन हमेशा सेम आना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना। और अगर m और v का साइन सेम नहीं आया, वहीं अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टॉप करना, पहले पूरा मिलाना कहां पे गड़बड़ी हुई है, क्योंकि m और v का दोनों साइन कैसा होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। आई होप आपको बात समझ में आई हो। अब हम बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए m की वैल्यू कहीं 3 है और m की वैल्यू अगर -3 है, तब क्या कहोगे? सर m की वैल्यू 3 है, 1 से बड़ी है, तो क्यों पूछ रहे हैं, एनलार्ज लिख दीजिएगा ना। और यहां पे m की वैल्यू -3 है, यानी आप डिमिनिश्ड लिख दीजिएगा। और इस जल्दीबाजी में तुम्हारा पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। गलत कर दिया तुमने, ये गलत है, गलत गलत गलत। बच्चों समझो, प्यार से समझो क्या गलत है, मैंने पीछे सब सही बताया, बस ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, प्लस है, या यहां पे भी m की वैल्यू अगर देखना हो तो साइन का ध्यान मत दो, साइन मत देखो। अगर साइन नहीं ध्यान दोगे तो बोलो क्या यहां भी इमेज एनलार्ज बनेगी? तो सर साइज की साइन का क्या करें? तो साइन के लिए यार मैंने तो तुम्हें बताया था, ये बोलो m यहां +3 है, m यहां माइनस, मैग्निफिकेशन नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन नेगेटिव। इस बात का मतलब क्या है यार, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब सर ने क्या बताया था, इमेज कैसे हो जाएगी, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी हो जाती है, इरेक्ट। v अगर नेगेटिव है, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब इमेज है रियल, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। मतलब ये देखो, तुम्हारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुमने सिर्फ और सिर्फ ये देख के m का वैल्यू 3 है और -3 आपने 3 पॉइंट्स लिख डाला। बस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छे से रखो बच्चों, एकदम अच्छे से रखो। न्यूमेरिकल्स एक नहीं तुमसे मतलब ऐसा होगा कि ना लगे, सब सॉल्व हो जाएगा। बस जो जो चीज मैंने बताया उसको बार बार वीडियो देखो, रिवाइंड करो। बहुत बढ़िया साइन कन्वेंशन बताया मैग्निफिकेशन के बारे में, और कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत उसको समझो और फिर कमेंट में बताओ, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बताया। आइए एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, और आइए उसके शॉर्टकट जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, hi अपॉन ho। फॉर्मूला है, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू hi अपॉन ho। अगर मैग्निफिकेशन की बात करें इन टर्म्स ऑफ u एंड v, तो क्या लिख दोगे, m इज इक्वल टू -v अपॉन u, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब 2 है, 3 है, तो उस टाइम पे देखो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स, 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 0.5 है, 1 से छोटी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ इमेज छोटी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से 0.5 टाइम्स। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू मान लो 1 है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है। क्या ये सारी चीज समझ में आई? यहां से मुझे ये समझ में आया कि इस केस में और इस केस में हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो इमेज बनेगी छोटी, क्योंकि दोनों की वैल्यू मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है। यहां पे ये समझ में आया कि दोनों की वैल्यू मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, 0.5 लेस देन 1, 0.1 लेस देन 1 डिमिनिश्ड, और अगर बराबर है 1 है तो इमेज कैसी हो जाएगी, सेम साइज। आपको शॉर्टकट याद रखना है, अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो इमेज डिमिनिश्ड, अगर m की वैल्यू 1 है तो इमेज कैसी हो जाएगी, सेम साइज, और अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इमेज कैसी हो जाएगी, एनलार्ज। आपको कुछ और शॉर्टकट बताते हैं बहुत प्यार से। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी समझ जाना वर्चुअल इरेक्ट, नेगेटिव होगी समझ जाना रियल इन्वर्टेड, और एक और चीज बहुत प्यार से, m और v का साइन हमेशा सेम होगा मिरर में। m पॉजिटिव तो v पॉजिटिव, m नेगेटिव तो v नेगेटिव, m पॉजिटिव v नेगेटिव v पॉजिटिव, यानी m v दोनों पॉजिटिव होंगे तो कैसा हो जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट, दोनों नेगेटिव होंगे तो रियल इन्वर्टेड। और लास्ट में सबसे की पॉइंट, अगर m की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू -3 है, तुरंत समझ जाना m की वैल्यू 3 यानी ग्रेटर देन 1, तुरंत इमेज इनलार्ज।
और यहाँ पे साइन मत देखना, माइनस देखोगे तो डिमिनिश्ड बोलोगे, गलत कर दोगे। m की वैल्यू साइन हटाओ 3 हो जाएगा इनलार्ज। और प्लस माइनस क्या बताता है? प्लस बताता है कि इमेज विल बी वर्चुअल इरेक्ट, और नेगेटिव बताता है कि इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। बार बार इसको रिवाइज करिए और अच्छे समझने की कोशिश करिए। तब तक अब मिलते हैं आने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स में। आइए अब न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये रहा हमारे पास आपका पहला न्यूमेरिकल। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले बच्चों हर एक लाइन को बहुत प्यार से सुनना, समझना और जो जो इंफॉर्मेशन दी है पहले उसको नोट डाउन करेंगे हम। तो देखिए क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल। ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है सर, तो मैं यहां क्या लिखूंगा? मैं यहां लिखूंगा प्यार से गिवन, और यहां क्या लिखूंगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या लिखूंगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक बार मैं पूरा लिख रहा हूं, अगले बार से शॉर्टकट मारूंगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और कितना लिखा हुआ है बच्चों? 2 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर। यहां पे देखो बच्चों एक वर्ड यूज किया है, डाइवर्जिंग मिरर। याद है, कॉनकेव में रेज आके कन्वर्ज करती थी, कॉन्वेक्स में रेज आके डाइवर्ज करती थी। यानी ये कौन सा मिरर दिया हुआ है बच्चों? ये दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। अब ये बताओ, फोकल लेंथ लिख दोगे और हमें क्या देखना है? कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ। तो यहां पे आएंगे हम, फोकल लेंथ में जाएंगे, कॉन्वेक्स देखेंगे कैसा होता है, पॉजिटिव, तो कितना लिख देंगे? प्लस 6 सेंटीमीटर। वाह 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 वाह। क्या निकालना है? साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। सर मुझे तो इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है, इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है। किससे दिखाओगे? बी से, क्वेश्चन मार्क। साइज यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। क्या निकाल दोगे? हाइट ऑफ इमेज, HI, क्वेश्चन मार्क। और एक चीज और आपको निकालना पड़ेगा बच्चों, मैग्नीफिकेशन। तो इतनी चीजों को आपसे वो पूछ रहा। आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो जो चीजें हैं देखिए सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो जो मैंने लेक्चर में पढ़ाया है, जितने शॉर्टकट पढ़ाए हैं सब लिख दिया है। इसकी हेल्प आप ले सकते हैं। आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मुझे दिया हुआ है HO और यहाँ पे मेरे पास है फोकल लेंथ। तो मैं सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ? अच्छा कुछ और दिया है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, हाँ ये भी दिया हुआ बच्चों 10 सेंटीमीटर। यानी मुझे एक और चीज दी हुई बच्चों, कॉमा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? U कैसा होता है बच्चों? ऑलवेज नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास फोकल लेंथ है, मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। चलिए मिरर फॉर्मूला को याद करिए। फ्रॉम मिरर्स फॉर्मूला, प्यार से देखिए, परेशान मत होइए, 2-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे सब समझ में आ जाएगा। बोलिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। समझ में आया बच्चों? देखो यहां से मुझे क्या निकालना है? मुझे v निकालना है ना। एक काम करो, इस v को इधर ले आओ और बाकी f को उधर ले जाओ। तो देखो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/f को सेंड करोगे तो 1/u माइनस 1/f। समझो या ऐसे समझो, सॉरी उल्टा हो गया, सॉरी 1/v को रहने दो, 1/u को इधर लाओ, कितना हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u। क्लियर? अच्छा, 1/v विल बी इक्वल टू 1/f। f कितना है? 6, 1/6 माइनस 1/u। u की वैल्यू कितना है? -10, यानी इसको कर देंगे हम -10। समझ में आया बच्चों? 1/v इज इक्वल टू 1/6। एक एक स्टेप बता रहा हूं, देखो माइनस और माइनस मिला के कितना हो जाएगा? प्लस 1/10। 1/v विल बी इक्वल टू, एलसीएम लेंगे, बोलो 10 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? 60। अब बोलो 6 कितनी बार में 60 को डिवाइड करेगा? 10 टाइम्स में, तो यहां लिख देना 10 प्लस 10 कितनी बार 60 को डिवाइड करेगा? 6 टाइम्स में, तो यहां लिख देना 6। बोलो आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी। यानी व्हाट आई एम गेटिंग 1/v इज इक्वल टू 16/60। तो यहां से ये बताओ, अगर 1/v इज इक्वल टू 16/60 है तो जब v निकालेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी v विल बी इक्वल टू 60/16।
क्या यहां तक आपको बात समझ में आई बच्चों? v इज इक्वल टू 60/16 और 60/16 को सॉल्व करोगे तो v इज इक्वल टू, यहां सॉल्व करो, देखो 16 से करें, 4 4 जा 16 और कितने हो जाएगा 15 से, 15 4 जा, इसको सॉल्व करेंगे v इज इक्वल टू 15/4। इसको हम चाहे तो ऐसे कर ले या v इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं हम कितना 3.7 सेंटीमीटर, 3.7 सेंटीमीटर। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। अच्छा v तो निकल गया बाबा, v तो निकल गया 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है भाई 3.7 सेंटीमीटर। अच्छा अब क्या निकालना है हमें? अब निकालना है हमें हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है HI/HO। चलिए यहां से हाइट ऑफ इमेज निकालना है, लेकिन यहां तो यार मैग्निफिकेशन भी नहीं दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, मैग्निफिकेशन भी निकालना है, ले हो गया। इसीलिए ऐसे बुरे वक्त में कौन काम आएगा? -v/u, मुबारक हो, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला। चलो m विल बी इक्वल टू माइनस, बोलो v की वैल्यू बोलो बच्चों, बोलो 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 बोलो। एक काम करते हैं, v को ये रखते हैं, ये रखें v को पक्का। अच्छा 3.7 नहीं रख, चलो 3.7 रख देते हैं। चलो अपॉन u, u की वैल्यू कितना है बच्चों? -10। क्या यहां तक आपको बात समझ में आया? m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -v/u, m इज इक्वल टू -v/u, m इज इक्वल टू -v/u, माइनस रखा, v की वैल्यू कितना निकाला? 3.7, u की वैल्यू कितना था? -10। यहां से देखो साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा कि m की वैल्यू यहां से आपको कितना मिल जा रही है? आपको मिल जा रही है m से, यहां से देखो प्लस साइन माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3.7/10। क्लियर है? अब 3.7/10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m विल बी इक्वल टू, आप चाहिए तो यहां से एक डेसिमल और हटाइए तो नीचे एक और जीरो लगेगा, आप और इधर लिख जाओगे तो आप ऐसे लिखोगे 0.37। आई होप आपको यहां समझ में आएगा 0. क्या बचा? 37। अच्छा मैग्निफिकेशन देखो, मैंने यही बोला था बच्चों, v पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है, देखो m भी पॉजिटिव है, हमेशा आएगा। जब भी मिरर में v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो m भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। अब हमें क्या निकालना बच्चों? हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर रखा है, कितना? मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू, बोलो 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 बोलो, क्या रख दे, क्या रख दे सर, क्या रख दे? तो मैग्निफिकेशन यहां से मुझे निकालना क्या है? हाइट ऑफ इमेज ना, तो हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? m टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू m बोलो, m बोलो, m बोलो 0.37 और मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलो 2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 करोगे तो जब यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? बोलो प्यारे बच्चों, हाँ बोलो प्यारे बच्चों। आप ऐसे लिख सकते हो, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हो 37/100 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से इसको कट करोगे, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 37/50। तो ये क्या आ गया? हाइट ऑफ आपका, चाहो तो इसको डेसिमल में सॉल्व कर लो या 37/50 इसको रहने दो। देखो ऑल्दो ये वैल्यू हाइट ऑफ इमेज जो है वो पक्का लेस देन 1 मिलने वाली है। हाइट ऑफ इमेज कैसा मिलने वाला? लेस देन 1। अब हम देखने वाले हैं कि वो 4 पॉइंट क्या होंगे जिसके बारे में हमें बात करना। आइए समझिए। पहला पॉइंट देखिए, v की वैल्यू कैसे आई है बच्चों? 3.7 और पॉजिटिव। v का मतलब अगर पॉजिटिव हो तो वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल का मतलब इमेज बिहाइंड द मिरर बनी है, यानी आप पहले लिख दोगे प्यार से इमेज इज बिहाइंड द मिरर। इमेज कहां है? बिहाइंड द मिरर। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे बच्चों? अब वर्चुअल है, इरेक्ट है, रियल है, क्या है? तो देखो v अगर पॉजिटिव हो, इसीलिए देखो बच्चों मैंने जो ट्रिक्स बताया था ना तुम्हें, मैंने जो पहले बोला था ये शॉर्ट चीजें याद कर लो जो साइड में लिखा है, देखो कितना काम आ रहा है यहां पे, तो ये सब वही काम आएंगे। v की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई है तो वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा बनता है? बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर कहां बना है बच्चों? बिहाइंड द मिरर बना है एट, कहां पे?
बोलो 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 3.7 सेंटीमीटर, 3.7 सेंटीमीटर। कैसा है, बिहाइंड द मिरर है तो इमेज कैसे हो जाएगी, वर्चुअल, देखा है अभी आपने v की वैल्यू। तीसरा वर्चुअल इरेक्ट इज, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। और चौथा साइज कैसी होगी, तो देखो यहां मैग्निफिकेशन देखो, 0 से छोटी है ना, अरे बच्चों 0.37, 0 से काफी छोटी है, और 0 से जब इतनी ज्यादा छोटी होगी तो हम क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बोलो बोलो क्या लिख देंगे, डिमिनिस्ड। क्या लिख देंगे, डिमिनिस्ड। क्या ये बात आपको समझ में आई, हम क्या लिख देंगे, डिमिनिस्ड। तो यहां तक आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अब आइए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2, आइए सॉल्व करते हैं। चलिए आइए देखिए, एक और न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल है बच्चों एनसीईआरटी का। किसका न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का। आइए इस एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा, प्यार से समझिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका ये होना चाहिए बच्चों कि न्यूमेरिकल को लाइन बाय लाइन पढ़ो, जो जो चीजें तुमको दी हुई है उसको लिखो, और उसके बाद फाइंड आउट करो कि क्या चीजें हमें निकालना है। तो जैसे मैं पढ़ रहा हूं एग्जाम में ऐसे ही पढ़ो, लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करके पढ़ो। आप कॉन्वेक्स मिरर, पहले तो ये नोट डाउन करने वाली चीज है कि मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर। यानी इस बार सॉल्यूशन में हमें क्या गिवन है बच्चों, इस बार गिवन है कैपिटल आर की वैल्यू, और जो कि कितना है 3.0 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, बस कहां लोकेटेड है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है, -5 मीटर। अब माइनस क्यों लगा, क्योंकि u की वैल्यू कैसा लेना है, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा कैसा लेना है, नेगेटिव। ओके बच्चों, प्यारे बच्चों, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, यानी आपको इस बार v निकालना है, आपको m निकालना है, और आपको हाइट ऑफ इमेज निकालना है। क्या ये बात आपको समझ में आई, क्या ये बात पर प्यार से आपको समझ में आई बच्चों। ये r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। चले एक बात बताओ यार, अगर यहां से हम मिरर फॉर्मूला लगाए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो मुझे तो यार f भी चाहिए, u भी चाहिए, तब तो v निकालूंगा। लेकिन इस बार तो यार f भी नहीं दिया है। अब क्या करें क्या करें क्या करें, तो इस बार एक काम करेंगे बच्चों, यहां से हम f निकालने की कोशिश करेंगे। क्या अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, ये पढ़ा है आपने। यानी हम यहां से क्या कर देंगे, 3/2, r की वैल्यू 3/2, यानी मुझे फोकल लेंथ मिल गया 3/2। अब हम निकाल सकते हैं इसको, तो बोलिए 1/v विल बी इक्वल टू 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। 1/v विल बी इक्वल टू 1/f कितना हो जाएगा, 3/2, वेरी गुड। माइनस 1/u कितना लेंगे बच्चों, -5। आई होप समझ में आया होगा। 1/v विल बी इक्वल टू, ये देखो ऊपर चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2/3, और माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और कितना हो जाएगा 1/5। यानी 1/v विल बी इक्वल टू, देखो एलसीएम क्या ले लेंगे प्यारे बच्चों, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। बोलो 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, प्लस 5 3 जा 15, और 3 1 जा 3, प्यार से। तो 1/v इज इक्वल टू 10 और 3 13। वाह 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 वाह, कितनी बड़ी बात बता दिया। तो यहां से v विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/13। इसको सॉल्व करेंगे तो v विल बी इक्वल टू 1.15 मीटर्स। क्या ये बात आपको समझ में आई, कितना आ जाएगा, 1.15 मीटर। प्यार से चलो, v तो निकल गया भैया 1.15 मीटर। अब मैग्निफिकेशन की बारी, तो मैग्निफिकेशन का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला कि ये वाला। यार अगर ये लगाओगे तो देखो हाइट ऑफ इमेज तो दी नहीं है, उसको भी निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, मैग्निफिकेशन का वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज -v/u। तो मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू -v, बोलो v कितना है, v बोलो 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 15/13 लिख लें, चलो 15/13 लिख लें, कि 1.15 लिख लें, चलो 1.15 लिख लेते हैं। बोलो अपॉन u कितना गिवन है बच्चों, बोलो 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 बोलो, u गिवन है -10, सॉरी u की वैल्यू, आई एम सो सॉरी, u की वैल्यु कितनी है, -5, ये ठीक है। अब यहां से m विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 115 अपॉन नीचे क्या हम लिख सकते हैं 500,
बोलो, यानी यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो यार साफ साफ दिख रहा है कि m की वैल्यू 1 से छोटी आने वाली है। देखो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू 1 से कितनी आने वाली है, m की वैल्यू 1 से आपको साफ, देखो ना यार, m की वैल्यू यहां से साफ साफ आपको 1 से छोटी मिलने वाली है। कितनी मिलने वाली है, 1 से छोटी। बोलो क्लियर है। अच्छा, इतना से काम चल जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो यार, इसको डिवाइड कर देना। इतना नहीं कर सकते। वैल्यू कितनी आएगी, बोलिए 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 बोलिए। m की वैल्यू यहाँ माइनस चला आ रहा है, माइनस माइनस कैंसिल आ गया, 0.23 सॉल्व करने पे आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? अच्छा, अब यहीं से हमको 4 बातें लिखनी है। क्या क्या लिखनी है आइए समझते हैं। और देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हाइट ऑफ इमेज हमको इस बार नहीं निकालना है। देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं नहीं दिया है ना, तो हाइट ऑफ इमेज हमको नहीं निकालना है। चलिए आइए समझिए 4 बातें कौन सी होंगी। पहली बात देखिए, v की वैल्यू यहाँ कैसी आई है, पॉजिटिव, और यहाँ m भी कैसा आया है, पॉजिटिव। और v और m दोनों पॉजिटिव है, तो क्या बताता है, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट। यानी पहली बात ये समझ में आई कि इमेज बना बिहाइंड द मिरर। कैसे सर पता चला? यार मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के 2 केस होते हैं, दोनों में बिहाइंड द इमेज बनता है। थोड़ा सा पढ़ो यार, बिहाइंड द मिरर, और कहां पे, एट कितना 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 1.15 मीटर्स। दूसरा, इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल। सर कैसे? अरे अभी तो बताया यार, रो दूंगा मैं। v इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो वर्चुअल और इरेक्ट। तीसरा बोलो, तीसरा तीसरा तीसरा, वर्चुअल इरेक्ट, दोनों की शादी हुई थी। और चौथा, अब देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है ना, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, और मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, डिमिनिश्ड। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा एनसीईआरटी का, बहुत अच्छे से इसको देखिएगा।